सारे पूरे देश के अंदर जितने भी सेल की यूनिट है, जो इस्पात मंत्रालय के अधीन सेल है उसकी यूनिट है, सभी जगह पर सेल का छठा फेस आ गया था। और आप सब लोगों को ध्यान होना चाहिए, हम लोग इस पड़ाव में सब तक भिलाई को बिल्कुल ऐसा स्वरूप दे देना है कि लोग देखें कि ये कहीं कभी ऐसा ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति थी, इस तरीके की सोच के साथ ये लोग आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। इसको ये लोग 3 अधिकारी 4 अधिकारी नहीं चला रहे प्लांट को, ये पूरे के पूरे कर्मचारियों लोग, ये ऐसे लोग चला रहे हैं। बिल कोई भी कर्मचारी नहीं रोकेगा, कोई भी अधिकारी नहीं रोकेगा, बिजली का बिल। और उसी के लिए आज हम सब आज आप देख रहे हैं कि रास्ते पे आके बैठ रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत मात्र है। मुझे ये बताइए कि सेल में कितने प्रकार के कानून चलता है? जल्द से जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। वो सभी कर्मचारी ने अपना खून पसीना एक करके बीएसपी को बीएसपी का दर दिलाया है, स्तर दिलाया है। सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो यहाँ पर अपना बात रखने के लिए रिटेंशन मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। लाइन से आप जो आय के साधन थे समाप्त हो चुके हैं, ना हमारे पास कोई आवक है, और ले दे के हमारे को मेरा और ऑलरेडी हमारा जो पड़ रहा है, हम लोग 16 रुपये स्क्वायर फीट में दे रहे हैं। जो हमारा जो 9 लाख जमा है उस पर 1 रुपये ब्याज नहीं मिलता है। अभी का जो वातावरण है, बीएसपी के मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने दबाव बनाया है कि सबसे पहले सिस्टम से बाहर जाकर उन्होंने इस बात को भी बोला है कि हम भी आपकी भावनाओं से सहमत हैं। एक चर्चा में हमने इन्हें 15 दिन का समय दिया गया कि तत्काल जो बढ़ा हुआ किराया है इसको वापस ले ले। हल देखिए, हम लोगों ने अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी, तय है। अभी 15 दिन का अल्टीमेट नोटिस दिया गया है प्रबंधन को। उनसे कहा गया है कि 15 दिन के अंदर ये सर्कुलर निरस्त नहीं होता है तो फिर हम आंदोलन की अगली कचरे में बढ़ेंगे। सीजीएम का घेराव किया जाएगा और जहां तक जाना हो सकेगा वहां तक जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार भिलाई टाउनशिप में एक मामला जो है वो लगातार चल रहा है रिटेंशन का, और भिलाई टाउनशिप में रहने वाले सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो सबसे ज्यादा परेशान है। जो किराया बढ़ा दिया गया है उसे लेकर, और इसी मांग को लेकर आज टीए बिल्डिंग के सामने सभी कर्मचारी यहाँ पर जो पूर्व के हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपनी परेशानी को लेकर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। तो इसी विषय को जो आज सभी यहाँ पहुंचे हैं, ये बात करना, ये बात हमारे माध्यम से जो जिम्मेदार है उन तक पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भिलाई स्टील प्लांट को दिया है। आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विषय को एक बार विस्तार में बताइएगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस पूरे भिलाई की जो रिटायर्ड कर्मचारियों का जो पीड़ा है उसको दिखाने के लिए आपने कदम से कदम मिला के सामने आए, और प्रबंधन को होश में लाने के लिए जो सबसे बड़े सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद। भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा प्रबंधन है, यहाँ का प्रबंधन, जैसे हमारे देश के अंदर पूर्व में जम्मू कश्मीर के लिए एक धारा 370, एक आर्टिकल 370 सब लोगों ने सुना है कि धारा 370 एक ऐसा आर्टिकल था जो सारे देश के ऊपर लागू होता था किंतु जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। वो अपनी मनमानी करते थे। ठीक उसी प्रकार का कानून जो है सारे देश में सेल का कानून एक रहता है और भिलाई इस्पात संयंत्र का कानून एक रहता है। सारे पूरे देश के अंदर जितने भी सेल की यूनिट है, जो इस्पात मंत्रालय के अधीन सेल है उसकी यूनिट है, सभी जगह पर सेल का छठा फेस आ गया था, किंतु भिलाई स्टील प्लांट को छोड़ दिए। मैंने जैसे पूर्व में कहा कि धारा 370 की भांति ये लोग पूरा सोच लेते हैं, हमको वही करना, सारे जगह एक कानून लागू रहेगा और हमारे जगह एक कानून लागू रहेगा। प्रबंधन किसी की नहीं सुनता है। इस समय जब रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जो अस्पताल, मतलब ये लोग अपने आप से व्यवस्था बना दी कि अस्पताल पहुंचा दें बिना, मतलब ये लोगों के ऊपर 304 हर दिन लागू होना चाहिए। कई हमारे कर्मचारी हैं जिनको पैरालाइज हो जा रहा है, हमको लगता है घर में पैरालाइज हो गया, रात में जब सोते समय उनको समझ में आता है कि जो टेंशन है ये रिटेंशन दूसरे प्रकार का दे के रख दिए। एक रिटायरमेंट के बाद आदमी सोचता अपने परिवार के साथ इस भिलाई स्टील प्लांट में, उसके यहाँ पर परिवार पला और बच्चे यहीं पर शिक्षित हुए, यहीं पर उनको नौकरी के लिए जो भी प्रयास कर रहे थे, रिटायरमेंट तक उनके बच्चे सेटल नहीं हुए। रिटेंशन स्कीम के पूर्व के जो प्रबंधन के लोग थे, रिटेंशन इसलिए दिए कि चलो ये भिलाई खाली नहीं होगा, भिलाई की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी, आसपास के मार्केट चलेंगे, भिलाई बना रहेगा। किंतु वर्तमान जो प्रबंधन में जो लोग आकर के बैठे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भिलाई को एक उजाड़ शहर बनाना है। भिलाई को बिल्कुल ऐसा स्वरूप दे देना है कि लोग देखें कि ये कहीं कभी ऐसा ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति थी, इस तरीके की सोच के साथ ये लोग आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ के जो 2-3 अधिकारी हैं जो यहाँ से रिपोर्ट दिल्ली कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना होगा। हम लोग तो बाद में घर छोड़ेंगे, सबसे पहले इनको घर छुड़ाना होगा। तब जब तक ये लोग घर नहीं छोड़ेंगे तब तक स्थिति को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
पूरे भिलाई को इन्होंने, भिलाई की संस्कृति को, भिलाई के कर्मचारियों को पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ दिया। उनके पैसे पे ये लोग बैठ गए हैं। ये लोग अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी भी हैं। लूटने का, डकैती करने का ये लोगों ने एक वो बना लिया, स्कैम बना लिया है। ये लोग महादेव सट्टा से भी बड़े लोग हैं कि एक बार में दिखा दो, पैसा पहले रिटेंशन दे दो, उसके बाद इन्होंने फाइन काटना शुरू कर दिया और उसके बाद इन्होंने पनिशमेंट देना कि उनके पैसों को लेकर के सबको, मतलब जितने यहाँ पर बैठे हैं लगभग सभी पेशेंट हो गए, किसी का शुगर बढ़ गया है। तो ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये विषय तो है ही, लेकिन इसके अलावा शहर के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने अपने एंगल पे इस प्रयास किए हैं। कुछ दिन पहले देवेंद्र यादव बैठे हुए थे, विधायक भिलाई शहर के। इसके पहले सांसद जी का ही लेटर भी गया हुआ है। क्या भिलाई स्टील प्लांट इतना बड़ा हो गया जो किसी की बात नहीं मानता है? देखिए, सांसद महोदय और हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय प्रेम प्रकाश पांडे, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 10 दिन का इनको। इस बीच कुछ राजनीतिक रूप से कुछ लोगों को उसको रंगना था, इसलिए उन्होंने शायद इनको मौका दे दिया कि हमसे आप बात करो ना। उनकी यहाँ पर सरकार है ना उनकी ऊपर सरकार है। एक और कहते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट को बिकने नहीं देंगे, हाँ, दूसरी ओर कहते हैं कि लीज भी लेके आ जाओ। मतलब हम लोग चाह रहे हैं लीज, मतलब उनको कहीं ना कहीं हम लोग खरीदने के लिए तैयार है। हमारा जो पूर्व का जो जैसा भी था एक व्यवस्था बना कर रखे, रिटेंशन चाह रहे थे और लाइसेंस स्कीम चाह रहे थे। ये सब चीज में प्रबंधन को देना था, पर प्रबंधन को हमने ऐसा कर दिया कि वो उन्हीं के बीच में रह गए। जब सांसद ने प्रयास कर लिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग को इतना पूरा विश्वास है कि इसका रिजल्ट बहुत सुंदर होगा और हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। इसको ये लोग 3 अधिकारी 4 अधिकारी नहीं चला रहे प्लांट को, ये पूरे के पूरे कर्मचारियों लोग, ये ऐसे लोग चला रहे हैं। बिल्कुल, मौजूदा स्थिति क्या है अभी रिटेंशन के मामले को लेकर? मौजूदा स्थिति संघर्ष है और संघर्ष का परिणाम आएगा। आपके सामने सब बैठे हैं। अगर रिटेंशन नहीं आएगा तो आपको दिखेगा, फिर ये लोग का, फिर इनका टेंशन बढ़ेगा। फिर ये लोग अभी काम का नहीं है, इनका टेंशन बढ़ेगा, भयंकर बढ़ेगा इनका टेंशन। आज आप लोग शांति रूप से हैं, आने वाले समय पे और कुछ आंदोलन रहेगा इस विषय को लेकर? वो यहाँ की जो हमारी जो वरिष्ठ जो अभी जो लोग हैं वो समिति निर्णय लेगी, उस निर्णय के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अपनी ओर से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं एक दिशा में कोई भाग रहा है, एक दिशा में भाग रहा है, सबका उद्देश्य रिटेंशन और लाइसेंस, एकता के साथ आगे बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सभी सहयोग में यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को सिर्फ छत नहीं छीनी जा रही है, जीने का अधिकार छीना जा रहा है। और उसी के लिए आज हम सब, आज आप देख रहे हैं कि रास्ते पे आके बैठ रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत मात्र है। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ये बुजुर्गों के सम्मान में आज हम लोग यहाँ पे मैदान में हैं और बीएसपी रिटायर्ड कर्मचारी जो 60, 65, 70 साल के हैं, उनको आज यहाँ पे बीएसपी रास्ते की लड़ाई लड़ने में मजबूर कर दी है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ हैं और हम सब इन बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनके साथ में ये जो 24 रुपये पर स्क्वायर फीट का भार दिया गया है, ये बहुत ही गलत भार है और हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। बीएसपी मैनेजमेंट को, जैसे कि भैया ने कहा कि यहाँ पे 3-4 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर ये डिसीजन लाया है और उनको वो वापस लेना ही होगा। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट 3-4 अधिकारी वाकई में नहीं चलाते हैं। ये जितने भी उपस्थित यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग दिख रहे हैं, वो सभी कर्मचारी ने अपना खून पसीना एक करके बीएसपी को बीएसपी का दर दिलाया है, स्तर दिलाया है। आज एशिया में बीएसपी प्रचलित है रेल लाइन बनाने के लिए और आज उसी कर्मियों को आप उनके सर के ऊपर से छत छीन रहे हैं, जो आश्रित है सेक्टर 9 हॉस्पिटल में अपने सब दवाइयों के लिए। ये कहाँ की नीति है और इस नीति को वापस लेना होगा, वरना ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा और उनको फिर जो भी परिणाम होगा वो उसका जिम्मेदार वही लोग होंगे। बिल्कुल। बाकी आप लोग सभी यहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, हमारे परिवार वाले भी रहे हैं, तो इनकी पीड़ा जो है वो सबसे बड़ी बनते जा रही है समय के साथ साथ। अभी कौन अंदर गए हैं, इसके अलावा आगे क्या होगा? देखिए, हमारे प्रतिनिधि मंडल से 4 से 5 लोग गए अंदर। जो भी परिणाम होगा सकारात्मक होगा, हम उसी का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक ऊपर से आता है। जब तक कुछ नहीं होगा हम यहाँ बैठे हुए हैं, आगे आगे जो भी प्रबंधन की तरफ से निर्णय लिया जाएगा आपको बताया जाएगा। क्यों माना नहीं जा रहा है बात को? क्योंकि प्लांट तो कर्मचारियों से ही चलता है। माना जाएगा, बात को बातचीत चल रही है, सब अपने स्तर पर बातचीत जारी है। जब तक तो माना नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी आगे प्रदर्शन जारी करेंगे।
अभियोजक समिति का। बिल्कुल, तो ये विषय जो है वो लगातार चलते आ रहा है। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो यहाँ पर अपना बात रखने के लिए रिटेंशन मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। लाइन से आप देख सकते हैं और इसी के साथ में प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है टीए बिल्डिंग के सामने। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट होगा वो लगातार आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये विषय काफ़ी ज़रूरी है इस विषय में बात करना। जो लोग प्लांट को बीएसपी के दर्जा दिलाए हैं, आज उन्हीं का घर जो है उनसे छीना जा रहा है। ये सबसे बड़ा विषय है और इसी विषय को लेकर बात और चर्चा दोनों होनी चाहिए। और बाकी और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं पूरे विषय को लेकर। आप लोग भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हैं, अपनी मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे और अभी तक के माहौल क्या कह रहा है? आज हम लोग जितने सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और हम लोग की स्थिति ये हो गई है कि रिटायर्ड होने के बाद हमारे जो आय के साधन थे समाप्त हो चुके हैं। ना हमारे पास कोई आवक है, और ले दे के हमारे को ब्याज पे जो मिलता है 10-12 हज़ार जो पैसे हैं, और बाकी जो रिटायरमेंट के पैसे मिले थे हमने ये रिटेंशन में 9 लाख दे दिए इनको, और बाकी पैसा जो है बच्चों की शादियों में कर दिए और परिवार में लग गए। और हमको पहले किराया हमसे 68 रुपया लिया जाता था, जब क्वार्टर का किराया है। कब की बात होगी? जब मैं 24 में रिटायर हुआ हूँ उस समय मेरा किराया आखिरी किराया आया था 68 रुपये, पहला किराया। सर्टेन में रहता हूँ। आज वही मेरे से 13,570 रुपया, 500 गुना बढ़ोतरी की है। अब ये स्थिति हमारे जो 10-12 हज़ार में हमारा अपना घर चलाएं, परिवार चलाएं, कि इनको इतना भारी भरकम अमाउंट दिए हैं। और ये मेरा और ऑलरेडी हमारा जो पड़ रहा है, हम लोग 16 रुपये स्क्वायर फीट में दे रहे हैं। जो हमारा जो 9 लाख जमा है उस पर 1 रुपया ब्याज नहीं मिलता है, उस पर 1 रुपया ब्याज नहीं मिलता है हमको। उसका जो महीने का 6,000 रुपये ब्याज ऑलरेडी मैनेजमेंट अपने पास रख रहा है, और उसके बाद इनका तानाशाही रवैया अलग से 13,000 रुपये और जोड़ रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है हम लोग की। और आपके माध्यम से मैं प्रबंधन से हमारी जो दया याचिका स्वीकार करें, और हम लोग जो स्थिति में हैं हमारे दर्द को समझें, और हमारे जो बीएसपी की जो हम लोग ने 38-40 साल सेवा दी है, हमारी उसका सम्मान करते हुए हमको कम से कम उस क्वार्टर में रहते हुए जो किराया है, मूल किराया हमें दिया जाए, और जो हमारी स्थिति है। बिल्कुल, अंदर मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं ज्ञानचंद जैन जी, बात कर लेते हैं अंदर क्या कुछ चर्चा हुई है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग अंदर थे, क्या क्या बात में निकल कर अभी आया है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा जिला प्रशासन का। कल हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी और हम लोगों ने कहा था कि कर्मचारी वर्ग शांतप्रिय है शहर का, और इनकी समस्याएं जिस स्तर तक आ गई है, बहुत ही दयनीय स्थिति में कर्मचारी हैं, और इनकी समस्याओं का हल हर स्तर पर आना चाहिए। हमसे उनसे निवेदन किया था कि बीएसपी के अधिकारी हरधर्मी रवैया अपनाते हैं। यदि आपका माध्यम हमको मिलेगा तो हमारी बातचीत हो जाएगी। बातचीत क्या होती है, कैसी होती है, वो एक अलग विषय होगा, लेकिन बातचीत से हम अपने कर्मचारियों को बता सकते हैं कि मैनेजमेंट का रुख क्या है। एक नेता क्वार्टर खाली नहीं करना, हम आपको यही क्वार्टर दिलाएंगे, कोई बोलेगा पैसा नहीं देना, कोई कुछ, अलग अलग तरह के विचार अलग अलग आ रहे थे। अभी का जो वातावरण है, बीएसपी के मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने दबाव बनाया है कि सबसे पहले आप अपना सर्कुलर वापस लीजिए। सर्कुलर वापस होने के बाद आगे की बात होगी, और 15 दिनों का समय रिटेंशन कर्मचारियों ने दिया है उनको। यदि 15 दिनों में वापस नहीं होता है तो डीआईसी के बंगले का घेराव किया जाएगा। राहत है बातचीत से राहत है। उन्होंने माना है कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे, और सिस्टम से बाहर जाकर उन्होंने इस बात को भी बोला है
कि हम भी आपकी भावनाओं से सहमत हैं। बिल्कुल। अभी हम एक कर्मचारी से, पूर्व कर्मचारी से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि 2024 में जब वो रिटायर हुए तब 68 रुपये किराया था और आज वही जो है 3500 रुपये वो किराया दे रहे हैं। तो जीने मरने की बात करते हैं सर, ऐसे कर्मचारी जब ऐसी स्थिति में आ गए हैं तो ये परेशानी आप लोगों ने अंदर बताई है कि कर्मचारी? जरूर बताई है। हमने उनको बताया है कि राज्य शासन का रेट कंट्रोल एक्ट है, किसी समय 32 गुना किराया बढ़ा देना, कभी 24 रुपये स्क्वायर फीट कर देना, ये समझ से बाहर है कि हम लोग राज्य शासन के नियंत्रण में हैं या किसी और विदेशी शासन के नियंत्रण में हैं। उन्होंने माना है कि जो हो रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है प्रबंधन ने, लेकिन हम लोग भी असहाय हैं। उच्च स्तर पर हमारी बात को रखी जाएगी और इसका कोई सम्मानजनक हल निकालने की बात आएगी, है ना। ज्ञानचंद जैन, अध्यक्ष स्टील सिटी चैम्बर, प्रतिनिधि मंडल के सदस्य। बाकी और विषय में बात कर लेते हैं। आप लोग अंदर थे, काफी समय से थे, जो मुख्य धारा पे आप लोग बात करने गए थे, कुछ लगा कि आने वाले 15 दिन जो मांग आप लोगों ने की है इसमें कुछ हल निकल कर आएगा? हल देखिए, हम लोगों ने अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी, ये तय है। क्योंकि अब जो स्थिति है वो करो या मरो की स्थिति है। अब हम कर्मचारी मरने की स्थिति में तो मरेंगे तो हम नहीं। बिल्कुल। कर्मचारियों से हम बात कर रहे थे, जो पूर्व कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों समर्थन में आए हुए हैं। इनका कहना है कि जब रिटायर हुए तब 64 रुपये किराया देते थे और आज वही स्थिति 3500 रुपये में आ गई है। जीने मरने की स्थिति है, ये खुद कह रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति में आप लोग अंदर गए थे तो निकल कर कुछ आया है बाहर आउटपुट? अभी 15 दिन का अल्टीमेट नोटिस दिया गया है प्रबंधन को। उनसे कहा गया है कि 15 दिन के अंदर ये सर्कुलर निरस्त नहीं होता है, जो 24 रुपये स्क्वायर फीट उन्होंने बढ़ाया है वो अगर निरस्त नहीं होता है तो फिर हम आंदोलन की अगली चरण में बढ़ेंगे। सीजीएम का घेराव किया जाएगा और जहां तक जाना हो सकेगा वहां तक जाएंगे, लेकिन हम बढ़ा हुआ किराया नहीं देंगे, बिजली बिल पटाएंगे, घर खाली नहीं करेंगे, ये तय है। मैं सुमन कन्नौजे, सेवानिवृत्त कल्याण संघ से। आप कमेंट करके बताइएगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।